जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी प्रत्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवा नेतरायत्सुतो ध्रुवा। सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां थी। उत्तानपाद कहते किसे हैं? पहले इसके नाम के अर्थ को थोड़ा समझ लीजिए। ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सः उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर की ओर हो और सर नीचे की ओर हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। अगर इस भाव को देखा जाए तो हम सब भी उत्तानपाद हैं, क्योंकि मां के गर्भ में हम लोग उल्टे ही लटकते हैं, पैर ऊपर की ओर और सर नीचे की ओर। कभी बच्चा उल्टा हो जाता है तो डॉक्टर बता देता है बहुत खतरा है, बच्चा टेढ़ा है। तो गर्भ में सबका सर नीचे और पैर ऊपर, इस दृष्टि से हम सब उत्तानपाद हैं। और हम सब की दो पत्नियां हैं। कौन कौन सी? सुनीति और सुरुचि सबकी हैं। सुनीति का अर्थ क्या है? सुनीति का अर्थ है जो शास्त्र सम्मत नीति है, बुद्धि है, उसे सुनीति कहते हैं। और जो मनमानी बुद्धि है, सुरुचि अपने द्वारा जो रुचि उत्पन्न होती हो उसे सुरुचि कहते हैं। ये तो सबके पास होती है, आपके पास है कि नहीं है? कई लोग शास्त्रों को मानते हैं तो समझ लेना ये सुनीति को ज्यादा प्राथमिकता देता है। जब कोई शास्त्रों को नहीं मानता, शास्त्रों तो सब बोलते रहते हैं, हम तो अपने मनमानी काम करेंगे, समझ लेना इसकी प्रीति सुनीति से नहीं है, ये सुरुचि को मानता है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि साफ सुथरी जगह भोजन करना चाहिए, शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, बढ़िया सुंदर आसन बिठा करके बैठ करके भोजन करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? बोले नहीं मानते, हम लोग सुरुचि को मानते हैं। भले घर में कितना स्वादिष्ट भोजन बना हो, लेकिन जाएंगे होटल में, जाएंगे ठेले में खाने। हम लोग सुनीति को दबा देते हैं और सुरुचि को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा ही ये राजा भी है उत्तानपाद, सुनीति को कम प्रेम करता है, सुरुचि को ज्यादा करता है। इसलिए सुरुचि को तो अपने पास रखता है और सुनीति को अलग से उनका घर बनवा करके अलग से उनको रखता है। लेकिन जब इसके प्रतिफल में जाएंगे कि फल मिलता क्या है दोनों का आचरण करने से, कहते हैं जो सुरुचि का प्रेमी होता है उसके यहाँ उत्तम का जन्म होता है, और जो सुनीति को मानने वाला होता है उसके घर में साक्षात ध्रुव का जन्म होता है। उत्तम का अर्थ क्या है? उद्गमो तमः यस्मात् सा उत्तमः, जिसमें से तम की उत्पत्ति होती हो। तम का अर्थ क्या है? अंधकार, जिसमें से अंधकार उत्पन्न होता हो, अज्ञान उत्पन्न होता हो। सुरुचि को मानने वाले लोग अज्ञानी ही होते हैं, उन्हें विवेक नहीं होता क्या धर्म है क्या अधर्म है। थोड़े से स्वार्थ के लिए कितना भी बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनका विवेक खत्म हो जाता है, अंदर तम की जागृति होती है। लेकिन जिनके अंदर ध्रुव उत्पन्न होता है तो ध्रुव जैसी भक्ति भी आती है, अचल होता है, निष्ठावान होता है, अपने माता पिता के चरणों में अनुराग करने वाला होता है, अपने बड़ों का सम्मान करने वाला होता है। महाराज हम सब लोग सुनीति को प्राथमिकता देना चाहिए, लेकिन सुरुचि को देते हैं। राजा उत्तानपाद ने ऐसा ही किया। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जाकर के बैठ गए। सुरुचि ने हाथ पकड़ करके गोद से नीचे उतार दिया और बहुत फटकारा, अरे मूर्ख, बालोऽसि बतनात्मानम् अन्यस्त्रे गर्भ संभृतम् नूनं वेद भवान्यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः
बालों सी बत, अरे बालक तू मूर्ख है, अज्ञानी है। अरे दुर्भागा के गर्भ से तेरा जन्म हुआ है और राजा की गोद में बैठना चाहता है। हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। मैया मैं भी तो महाराज का बेटा हूं ना। बोले बेटा भले है लेकिन मेरी कोख से तेरा जन्म नहीं हुआ है। अच्छा मैया तो मुझे पिता की गोद कैसे नसीब होगी, कैसे प्राप्त होगी, आप बताओ तो सही। बोले एक ही उपाय है। क्या? तपस्वाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वम साधियात्मानं यदेच्छसे नृपासनं यदेच्छसे नृपासनं। अगर राजा की गोद चाहते हो ना तो सबसे पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तुम्हें क्या करना होगा पता है? तपसा आराध्य पुरुषम। आराध्य पुरुष भगवान नारायण की तपस्या कर बेटा। और तपस्या करने के बाद जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि माता सुरुचि का मुझे गर्भ मिले। और जब तू मेरे गर्भ से जन्म ले लेगा तुझे राजा की गोद मिल जाएगी। नन्हा सा बालक था लेकिन विवेकवान था। समझ गया कि इसने मेरा अपमान तो किया ही किया है, भगवान का भी अपमान किया। अरे कोई भगवान की तपस्या करेगा तो गर्भ मांगेगा, जहां पर मल मूत्र कीड़े इत्यादि कितना नर्क जैसी स्थिति होती है गर्भ में। और ऐसी उस गर्भ यातना में कोई जाना चाहेगा? बड़ा दुखी हुए ध्रुव जी महाराज और विलाप करते हुए अपनी मां के पास आए। मातुः स्वपत्न्या सदुरोक्ति विद्धः स्वपन्नृपादण्डयतो यथा हित्वामि सन्तं पितरं सन्नवाचम् जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम। अत्यंत दुखी हुए विलाप करते हुए मां के पास गए। मां आज सुरुचि मैया ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, क्या मैं महाराज का पुत्र नहीं हूं? क्या मेरा अधिकार नहीं है उनके गोद में बैठने के लिए? मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक ना एक दिन मैं इसका प्रतिशोध जरूर लूंगा। माता सुनीति ने अपने बालक के मुख पर हाथ रख दिए। अरे बेटा मां मंगलम तात परेश मंस्था। बेटा किसी के बारे में ऐसा ना सोचो, ये गलत है। जो जैसा करता है उसको फल देने वाला भगवान होता है। तुम कौन होते हो किसी के बारे में कुछ भी बुरा बोलने वाले? माता पिता का यही कर्तव्य है। बेटा अगर बुरे मार्ग में जा रहा हो तो तुरंत उसे वहीं पर सावधान किया जाए। जो माता पिता अपनी संतान के संस्कारों की ओर ध्यान ना दे करके अपने स्वार्थ से उन्हें गलत मार्ग में चलने में उनका सहयोग करते हैं, ऐसे लोग माता पिता नहीं अपितु शत्रु होते हैं। बच्चे के संस्कार माता पिता से ही आरंभ होते हैं। माता चाहे तो बेटे को साधु बना दे, संत बना दे, महात्मा बना दे। माता चाहे तो अपने बेटे को वीर बना दे, माता चाहे तो अपने बेटे को दानी बना दे, और माता चाहे तो अपने बेटे को नालायक बना दे, चोर बना दे, डाकू बना दे। ये माताओं के हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि प्रथम गुरु माँ को कहा गया है जन्म लेते ही वो किसी का मुंह नहीं देखता, वो अपनी माँ का मुंह देखता है। बच्चे के हाथ में होता है। पहली बार बेटा विद्यालय गया और विद्यालय जाने पर उसने बगल वाले की पेंसिल ले ली। घर में आया, मैया मैंने पेंसिल ली है बगल वाले की। मैया का कर्तव्य होता है कि वहीं पर डांट लगा दे, बेटा गलत बात। लेकिन एक मैया थी जिसने कहा बेटा अच्छा किया,
अरे मैं तो जितना कर पाती हूँ, तू तो मेरी दफा देखता है, मेरे पास पैसे नहीं है ये सारी चीजें खरीदने के लिए। ऐसे कुछ काम चला लिया कर। तो कभी तो पेंसिल चुराता, अब माँ ने मनोबल बढ़ा दिया तो पुस्तक लेने लगा। माँ के मनोबल ने इतना बर्बाद कर दिया कि वह पूरा का पूरा बस्ता ही चुराने लगा। अब तो पड़ोसियों से उलाहने आने लगे कि तेरा लाल मेरे घर में चोरी करने आया था। धीरे धीरे महाराज कुख्यात डाकू बन गया। समय आने पर जब उसे सजा मिली तो सजाए मौत मिली। फांसी में लटकाया जाने वाला था। अंतिम इच्छा पूछी गई, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बता दो। मेरी अंतिम इच्छा यह है भैया कि मेरी माँ को मेरे पास ला दो, मुझे अपनी माँ से मिलना है। मैया पास में गई, उसने कहा माँ अपने कान पास में तो लाना, मुझे कुछ कहना है। मैया ने विचार किया, हो सकता है कुछ सोने चांदी का खजाना जाते जाते बताना चाह रहा हो। मैया ने कान पास में किया। उस डाकू ने बड़े जोरों से कान पकड़ा और मुंह से ही कान काट खाया। दुष्टा पापनी, अगर तूने बचपन में ही मेरी करतूतों पर लगाम लगा दिया होता तो आज जिस अकाल मृत्यु का सामना मुझे करना पड़ रहा है उस अकाल मृत्यु से मैं बच जाता, मैं भी दीर्घायु होता, मेरे संस्कार भी अच्छे होते, बड़े संस्कारी लोगों के बीच में मैं बैठने लायक होता। लेकिन तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। माता सुनीति जैसे कर्तव्य होने चाहिए, तब जाकर के ध्रुव जैसी संतान उत्पन्न होती है। और वस्तुतः बच्चा तो पशु भी जन्म देते हैं, सुअर भी बच्चे को जन्म देता है, कुतिया भी जन्म देती है, ना जाने कितने जीव जंतु हैं बच्चों को जन्म देते हैं। आज की माताएं 1-2 बच्चों को जन्म देती होंगी, लेकिन 10-10, 12-12 बच्चे भी पशुओं के होते हैं। तो क्या उनका जीवन धन्य है? बोले नहीं है। अगर सिर्फ बच्चे पैदा करके उनको खाने पीने की सीख दे देना ही कर्तव्य है तो वो तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। तो कैसी संतान चाहिए? जननी जने तो भक्ति जने कैदाता के फूर, नहीं तो जननी बाझ रहे क्यों खोवे निज नोर। क्यों व्यर्थ में अपने शरीर का सौंदर्य बिगाड़ना? इसलिए प्रयास करना चाहिए मेरी जो संतति है, संतान है, उसको सुसंस्कृत करके अच्छा बनाए, देश की सेवा कर सके, ठाकुर जी की सेवा कर सके, महापुरुषों के बीच में जो आदर पा सके, तब जाकर के मातृत्व सफल है। माता सुनीति ने अपने बेटे को समझाया, बेटा तेरी माँ ने जो तुझे कहा है बहुत उत्तम कहा है। तेरे वास्तविक पिता का परिचय तो तेरी माता सुनीति ने दे दिया, मुझसे बड़ी वो है, उनकी बात का मान रखना। जाकर के भगवान नारायण का भजन कर, तपस्या कर और उन्हें प्राप्त कर। ध्रुव जी महाराज माता की आज्ञा से प्रभावित होकर के वहां से निकले और वह नन्हा सा बच्चा भगवान को प्राप्त करने का हठ लेकर के निकल पड़ा है।